आज का विषय होगा जामिया में दिवाली, तो आखिर कौन है ये नफरती बवाली। इस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में धार्मिक कट्टरता की हैरान करने वाली घटना सामने आई है। कैंपस में दीपावली से जुड़े एक कार्यक्रम का सिर्फ इसलिए विरोध किया गया क्योंकि इसका आयोजन गैर मुस्लिमों ने किया था। मुस्लिम छात्रों ने कार्यक्रम को न सिर्फ तहस नहस किया बल्कि कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए मारपीट बवाल करने पर भी आमादा हो गए। बवाली छात्रों ने कार्यक्रम कर रहे हिंदू छात्रों को उकसाने के लिए धार्मिक नारेबाजी की। दोनों पक्षों के बीच झड़प होते बची। हालांकि दीपावली का कार्यक्रम पूरी तरह से खराब हो गया। कभी सेक्युलर चरित्र रखने वाला जामिया धार्मिक कट्टरवाद के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है, उलझ चुका है, जिसका असर अब वहां के छात्रों में साफ दिखने लगा है। मंगलवार की घटना से उसकी कट्टरता की एक बानगी मात्र माना जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। क्या जामिया यूनिवर्सिटी में हिंदू त्योहारों से जुड़े कार्यक्रम बैन है? क्या आम लोगों के टैक्स से चलने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुस्लिम धर्म के कार्यक्रम हो सकते हैं? जामिया में गाजा फिलिस्तीन की चिंता करने वाले मुस्लिम छात्र दूसरे धर्मों से नफरत क्यों करते हैं? ये सवाल ऐसे ही नहीं खड़े हो रहे हैं। देश की सबसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में शामिल दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से सामने आई तस्वीरें ही इस सवालों को जन्म दे रही है। दरअसल जामिया में दीपावली से जुड़े एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को तहस नहस कर दिया गया। घटना मंगलवार शाम की है, जब छात्रों के एक समूह ने राष्ट्रीय कला मंच के बैनर तले ज्योतिर्मयी 2024 नाम का कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता और दीप सजाने जैसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जामिया के गेट नंबर 7 के पास चल रहे इस कार्यक्रम के दौरान ही मुस्लिम छात्रों का एक गुट अचानक वहां पहुंच गया और हंगामा खड़ा कर दिया। मुस्लिम युवकों ने धार्मिक नारेबाजी की और कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया। जामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में घिरी और इस बार वजह रहा दिवाली सेलिब्रेशन। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी के ये जो गेट नंबर 7 आप देख रहे हैं, इसी गेट नंबर 7 के अंदर दिवाली सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था। रंगोली कुछ स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई, दिए यहाँ पर जलाए गए। उसी दौरान बताया जा रहा है कि दूसरा जो गुट है वो यहाँ पर पहुँच जाता है। रंगोली पर दूसरे गुट का पैर जो है वो लग जाता है, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ और विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों ही गुट आपस में भिड़ गए। दावा ये किया जा रहा है कि मुस्लिम युवकों की भीड़ में अधिकतर जामिया के ही छात्र थे। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले छात्रों का आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू त्योहारों का कार्यक्रम होने की वजह से ही इसका विरोध किया गया। आरोप है कि मुस्लिम छात्रों ने न केवल नारेबाजी की बल्कि दियों और रंगोलियों को पैरों से रौंदकर बर्बाद कर दिया। इस दौरान आयोजन करने वाले छात्रों के साथ उनकी हल्की झड़प भी हो गई। अराउंड 40-50 लोग थे और एक गैंग अप टाइप का हो रहा था, ग्रुपिंग टाइप हो रही थी लोगों की और आपस में किसी को मार रहे थे वो लोग। और मैं सब जा रहा था और एकदम से गाली गलौज और एक दूसरे को कुछ बोलना और घसीट के मार रहे थे। और वो जो मारने वाले लोग थे ऐसा सच मैंने उनको कभी कॉलेज में देखा नहीं है। इन हंगामे के बाद जामिया परिसर में तनाव फैल गया था। बाद में किसी तरह से मामला शांत कराया गया, लेकिन एक सरकारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ धर्म के आधार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का विरोध कई सवाल खड़े कर रहा है। जैसे, क्या जामिया परिसर में शरीयत लागू है? केंद्रीय विश्वविद्यालय में कट्टर सोच कैसे आई? फिलिस्तीन की चिंता है, हिंदुओं से नफरत क्यों है? देश के पैसे से पढ़ने वाले छात्र नफरती कैसे बन गए? जामिया में हिंदू छात्र त्योहार नहीं मना सकते हैं। क्या जामिया में देश का संविधान सुरक्षित है? यूनिवर्सिटी में फैली धार्मिक कट्टरता पर विपक्ष खामोश क्यों है? मंगलवार की घटना इस केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में फैली धार्मिक कट्टरता की एक बानगी भर है।
पिछले कुछ सालों में इस यूनिवर्सिटी में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई है, जिनके पीछे धार्मिक कट्टरता एक बड़ी वजह मानी जा रही है। एनआरसी आंदोलन, शाहीन बाग प्रदर्शन से लेकर दिल्ली में हुए दंगों तक में इस यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आ चुका है, जबकि हिंदू छात्रों और कर्मचारियों के उत्पीड़न की खबरें आम सी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए यहीं से हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। जल्दी से बता देती हूँ, प्रोफेसर संगीत रागी जी प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ से मोर्चा संभालेंगे प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सैयद जव्वाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सैयद जव्वाद जी, आपके पास आते हुए ये बताइए, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जनता के, आम लोगों के टैक्स के पैसों से चलती है, तो क्या वहां पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम धर्म के त्योहार ही बनेंगे, हिंदू धर्म के त्योहार नहीं बन सकते क्या? क्या जामिया में शरीयत लागू हो चुका है? तो मुझे बहुत आपत्ति है जिस तरीके से आपने अपना पूरा वक्तव्य रखा, और मैं जामिया के अंदर ही रहता हूँ। 5 मिनट के डिस्टेंस से मेरा घर है जामिया। और आपको बता दूं, ये जो पूरा सिनेरियो है, इसमें बाहर से लोग आए हुए थे, और बाहरी लोगों को परमिशन 6 बजे तक की दी गई थी, और 6 बजे के बाद कार्यक्रम चलता है 8:30 से 9 बजे तक का। पूछिए पुलिस प्रशासन से कि किसने इतनी देर तक की परमिशन दी गई है, और बाहरी छात्रों को और बाहर से लोगों को क्या कार्यक्रम के अंदर जो है होना चाहिए। जब स्टूडेंट का एक प्रोग्राम हो रहा है, उन बाहरी छात्रों की नारेबाजी सुनी थी आपने? सुनिए बाहर से आज सुबह हमारे रिपोर्टर ने हमें बताया, बिना आई कार्ड के किसी भी बाहरी छात्र की अंदर एंट्री नहीं है, और उनकी नारेबाजी क्या थी? फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सुनिए क्यों? अच्छा सुनिए, 2 मिनट रुकिए। आपके रिपोर्टर ने आपको इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं दी, फिर आपको बता रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, और मुझे नाम बताइए कौन से रिपोर्टर और कब गए हुए। आप नारेबाजी बताइए, फिलिस्तीन जिंदाबाद के कैसे नारे लग सकते हैं इस देश में? ये भारत है ना, भारत माता की जय के नारे लगेंगे, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे कौन लगा रहे हैं? तो फलस्तीन जिंदाबाद के नारों से आपत्ति है? आप बताइए, ये क्या जो है अपने देश के विरुद्ध में जाकर के बात है फलस्तीन की जय कहना? और फलस्तीन के साथ का समर्थन तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कर चुके हैं, फलस्तीन का समर्थन तो हमारी सरकार भी करती है। हिंदुओं को क्यों डराया गया? बताइए, हिंदू धर्म से क्या, त्योहार से क्या आपत्ति है? झूठा है, ये झूठ है। हिंदू त्योहारों से क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं होती, किसी को आपत्ति नहीं है। यह आपत्ति जानबूझ करके फैलाई जा रही है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के छात्रों की जो है साजिश है यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए। इससे पहले भी जेएनयू को बदनाम करने के लिए यही एबीवीपी के लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के पीछे से लोग थे। और आपकी जो संगीत रागी जी क्या हो रहा है? बिल्कुल खंडन करता हूं। संगीत रागी जी क्या हो रहा है? इस साल की अगर हम शुरुआत की बात करें, जनवरी महीने में भी ऐसा ही हुआ था, स्ट्राइक फॉर बाबरी के नारे लगे थे, पूरा माहौल एकदम आपत्तिजनक कर दिया। फिर अब दिवाली मना रहे हैं, दिवाली का त्योहार ज्योतिर्मय 2024 के तहत ये थीम रखी गई कि जगमग पूरा करना है, हमें अंधकार को मिटाना है, और वहां पर पहुंच जाते हैं कुछ लोग, डराते हैं, रंगोली को खराब करते हैं, दियों को पैरों से रौंदते हैं, जिसका एक विशेष महत्व है हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में।